नमस्कार, मैं ईशा गोयल आज आपके लिए लेके आई हूँ एक और वीडियो। आज का टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत लोगों को इस पे बहुत क्वेरीज रहती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि मैम हम अपने घर की डायरेक्शंस देखें कैसे। कंपास को रीड करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। कोई लोग कहते हैं कि अंदर जाते हुए डायरेक्शन देखनी चाहिए, कोई कहता है बाहर जाते हुए डायरेक्शन देखनी चाहिए। तो डायरेक्शन देखने का सही तरीका क्या है वो आज आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। तो आज का हमारा वीडियो है कंपास पे। तो सबसे पहले तो आपको अपने फोन में एक ऐप डाउनलोड करनी चाहिए जो कि कंपास की ऐप है। आपने अपने फोन में एक ऐप डाउनलोड की सॉरी, तो उसमें वो सारी आपको डायरेक्शन शो करेगा जो कि आपका 0 डिग्री से लेके 36 डिग्री तक कुछ इस तरह का कंपास आपका होगा। लाइक ये नॉर्थ है 0 डिग्री, ये ईस्ट है 90 डिग्री, ये आपका साउथ है 180 डिग्री और ये आपका वेस्ट हो गया 270 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हम जब डिग्रीज की बात करते हैं तो ये 360 डिग्री का पूरा आपका कंपास है जो कि नॉर्थ से स्टार्ट हुआ, 0 डिग्री पे नॉर्थ है, उसके बाद 90 डिग्री पे ईस्ट है, ये 180 डिग्री पे साउथ है, 270 डिग्री पे आपका वेस्ट की डायरेक्शन है। इसके बाद कुछ और जो आपको एंगल्स जो बनते हैं 45 डिग्री के बनते हैं। अब अगर 45 डिग्री के एंगल की बात करें तो वो डायरेक्शन आपकी बन जाती है नॉर्थ ईस्ट। सेम हियर साउथ ईस्ट, हियर साउथ वेस्ट और हियर नॉर्थ वेस्ट। तो लाइक दिस, इस तरह से जब दोनों के बीच का, अब ये 90 डिग्री का एंगल है। अब अगर हम इसकी बात करें, जैसे नॉर्थ है, नॉर्थ आपको हमेशा रेड पॉइंट करेगा, ये नॉर्थ है। नॉर्थ अगर हमारा 0 डिग्री पे है तो 90 डिग्री पे मेरा ईस्ट है और 180 डिग्री पे मेरा साउथ है और 270 डिग्रीज पे मेरा वेस्ट है। इनके बीच के जो 45 डिग्रीज के एंगल बनते हैं वो बनती हैं हमारी सब डायरेक्शंस। दीज आर द मेन डायरेक्शंस और उसके बीच की जो डायरेक्शंस बनती हैं 45 डिग्रीज के एंगल पे वो बनती हैं हमारी सब डायरेक्शंस। तो ये तो हो गया आपका कंपास। ठीक है, तो कंपास जब आपने डाउनलोड कर लिया, इस तरह का आपको कंपास दिखाई देगा। तो बेसिक के लिए इतनी डिग्रीज अगर आपको पता है, बाकी कंपास में आपको डिग्रीज दिखाएगा कि अगर साउथ की एंट्री आ रही है तो कितनी डिग्रीज की एंट्री आ रही है, 180 डिग्री आ रहा है, 200 आ रहा है, क्या डिग्रीज आ रहा है। तो उससे आपको डायरेक्शंस आपकी पता चलती हैं। अब मेन चीज ये तो हो गया कंपास। अब कंपास देखना कैसे है, एक लेमैन को जिनको नॉलेज नहीं है उसको कंपास यूज कैसे करना है, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। तो अब हम अगर बात करें एक घर की, तो मान लीजिए ये एक घर है, ठीक है, दिस इज अ हाउस और इंडस्ट्री, आपका कोई ऑफिस है, इंडस्ट्री है, शॉप है, कुछ भी है। लाइक इसकी मेरी एंट्री यहां से है, दिस इज द एंट्री गेट। एंट्री गेट मीन्स आप घर के अंदर यहां से जा रहे हो, आप ऑफिस के अंदर यहां से जा रहे हो, शॉप की ये एंट्री है, दिस इज द मेन एंट्रेंस। अब मेन एंट्रेंस से जब आप चले गए और ये मेरा पूरा घर है, अब इसमें अलग अलग कमरे हो सकते हैं, अलग अलग रूम्स हो सकते हैं। लाइक मैं आपको समझाने के लिए एक छोटा सा रफ आइडिया दे देती हूँ। मान लीजिए कि एक ये रूम है, दिस इज अ रूम, दिस इज अनदर रूम, इसके साथ में ये वॉशरूम इसके साथ अटैच्ड है, दिस इज अ वॉशरूम, ये भी एक वॉशरूम है जो इधर अटैच्ड है, ये रूम है, ये भी एक रूम है। इसके बाद दिस इज द किचन, ये मेरा किचन एरिया हो गया। इसके बाद ये मेरा आपका एक और बेडरूम है, ठीक है, दिस इज द बेडरूम। और ये एक बीच का जो ये पूरा एरिया, ये इस रूम के साथ एक छोटा सा रूम या कोई आपका लिविंग एरिया आ गया, दिस इज योर लिविंग एरिया। और ये आपका ड्राइंग रूम। दिस इज अ रफ आइडिया ऑफ अ हाउस की मैंने एक रफ आपको समझाने के लिए ये बना दिया कि आप इस चीज को समझ पाओ। तो दिस इज क्लोज्ड, ये वॉशरूम इसके साथ है, ये वॉशरूम इसके साथ है,
और दिस इज द किचन। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो वी हैव 3 रूम्स, 1 किचन, 2 वॉशरूम्स, लिविंग एरिया, ड्राइंग रूम। अब ये घर, अब ये किसी का घर है और उनको पता करना है कि ये जो मेरी मेन एंट्री है इसकी डायरेक्शन क्या है। तो मुझे कंपास के थ्रू कई लोग गाइड करेंगे कि भैया अंदर जाते हो ना तो वो आपकी डायरेक्शन है, कुछ कहेंगे बाहर आते हो ना वो आपकी डायरेक्शन है। बट जो सही तरीका है, सही तरीका ये कहता है कि आप घर के सेंटर में खड़े हो जाइए, स्टैंड एट द सेंटर, सेंटर में खड़े हो जाइए। उसके बाद जब आप अपने फोन में ऐप खोलोगे तो बिल्कुल अगर आप चाहते हो कि मुझे बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और आपको सही रिजल्ट्स मिल जाएं, तो आप सेंटर में खड़े हुए फेसिंग डोर डायरेक्शन, फेसिंग योर मेन एंट्री डायरेक्शन आप खड़े हो जाइए और आपकी जो भी डिग्रीज उस पे वो दिखा रहा है, वेदर इट इज नॉर्थ यहाँ दिखा रहा है, मान लीजिए मुझे इसमें कंपास में जो डायरेक्शंस आ रही हैं, अब मान लीजिए ये कंपास है तो कंपास कह रहा है भैया नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, ईस्ट ये आ रहा है, वेस्ट ये आ रहा है, तो आपकी क्या एंट्री बनी, नॉर्थ की एंट्री बन गई। तो दिस इज द थिंग कि घर के अंदर से फेसिंग डोर डायरेक्शन जब आप खड़े होते हो तो दैट इज योर डायरेक्शन, ना कि जब आप अंदर जाते हो अपोजिट हो जाएगा। आप हमेशा घर के अंदर, ऑफिस के अंदर या शॉप के अंदर खड़े होके सेंटर प्लेस से, कोशिश ये करें कि आप सेंटर प्लेस में खड़े हो जिससे कि आपकी डिग्रीज भी प्रॉपर आए। और आपने जब वो डायरेक्शंस ली तो एक उसका स्क्रीनशॉट जो भी आपके एक्सपर्ट हो उनको भेज दें, ताकि आपको कम से कम एक बेसिक डायरेक्शन तो पता लग जाए अपने घर की कि मेरे को कौन सी डायरेक्शन लेनी है, मुझे सूट कौन सी डायरेक्शन कर रही है, ये आपने गाइडेंस ली। अब उसके बाद मेरे पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं भाई, मैंने तो 4-5 घर देखने हैं। मैंने एक वास्तु वाले को जो हम नॉर्मली मैं प्रैक्टिस करती हूँ कि मैं सबसे पहले अपने क्लाइंट से बोलती हूँ कि आप अपनी बर्थ डिटेल्स मुझे भेज दीजिए, अकॉर्डिंग टू दैट आई विल सजेस्ट यू द डायरेक्शंस कि आपको कौन सी डायरेक्शन के घर लेने हैं। आपको नॉर्थ की डायरेक्शन लेना है, आपको ईस्ट की डायरेक्शन लेना है, आपको साउथ की डायरेक्शन लेना है, आपको नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन लेना है, तो वो मैं उसको 3-4 डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दूंगी कि आप इन एंट्रीज के घर ढूंढिए। जब वो उन एंट्रीज के घर ढूंढेंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल कि कोई भी वास्तु एक्सपर्ट उनके साथ जगह जगह घूमेगा। अब अगर घूमेंगे भी तो वो उतना उसके लिए भी एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो इट इज गुड कि वो एटलीस्ट अपना एक एंट्री तो देख ले कि मेरा घर कौन सी मेन एंट्रेंस क्या है जो मुझे सूट कर रहा है, वो है कि नहीं। जो मेरे वास्तु एक्सपर्ट ने मुझे बोला था कि भाई तुम नॉर्थ की डायरेक्शन देखो, नॉर्थ वेस्ट देखो या ईस्ट की डायरेक्शन देखो, क्या ये उनमें से एक है। तो उसके लिए जब आपके पास 4-5 आइडियाज होते हैं तो एटलीस्ट आपने एक डायरेक्शन देखी और उसका स्क्रीनशॉट अपने एक्सपर्ट को शेयर कर दिया। उसके बाद जो शॉर्टलिस्ट होंगे वो आप विजिट कराइए। तो एटलीस्ट एज ए लेमैन आपको एक बेसिक क्लियर होना चाहिए। एटलीस्ट मैं अपने घर के डायरेक्शंस को चेक कर लूं। मोस्टली जो होता है लोग आपको मिसगाइड करते हैं, कई बार बिल्डर्स आपको मिसगाइड करते हैं। कई बार आप कोई प्रॉपर्टी देख रहे हो वो साउथ वेस्ट फेसिंग है, मान लीजिए कि अब यही एंट्री मेरी नॉर्थ की ना बन के मेरे को वो यहाँ पर शो कर रहा है साउथ वेस्ट की डायरेक्शन। जो मेरा एंगल आ रहा है कंपास का वो इस डायरेक्शन में मुझे साउथ वेस्ट दिखा रहा है। तो जब आप कहोगे कि भाई ये तो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है, मैंने तो इस तरह से चेक किया, तो कई बार लोग आपको मिसगाइड करते हैं कि दिस इज नॉट द वे। आप जब घर के अंदर एंटर होते हो वो आपकी डायरेक्शन होती है। तो सबसे इजी चीज है कि आपको तो सही चीज पता है मगर दूसरे को गलत प्रूव करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। आप बस मेजरली ये देखो कि आपके घर का सूरज कहां से निकल रहा है। अगर ईस्ट की डायरेक्शन ये है तो ऑब्वियसली नॉर्थ की डायरेक्शन ये होगी। अगर साउथ वेस्ट ये है तो नॉर्थ ईस्ट ये होगा ना, पीछे से ही सूरज निकल रहा होगा। तो वो डायरेक्शंस आपके माइंड में अगर आपकी क्लैरिटी होगी तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो दिस इज द थिंग कि आप कैसे कंपास को चेक करते हो। ये तो हो गया एक घर का, मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया। अब इसी चीज को अब अगर हमने एक जो मेजरली जो आजकल चल रहा है वो चल रहा है आपका फ्लोर सिस्टम। अब फ्लोर सिस्टम में मेरे पास क्वेरीज आती है कि मैम हम कौन सी डायरेक्शन चेक करें। दिस इज द कॉमन एंट्री, कॉमन एंट्री जो कि बड़े बड़े गेट लगते हैं आपके,
ग्राउंड फ्लोर इज स्टिल्ट पार्किंग, और उसके बाद यहाँ से आपका एक गेट लगा होता है जिससे कि स्टेयरकेस के थ्रू आप ऊपर जाते हो, और ये आपकी एंट्री आपके घर में जाके खुल रही होती है। तो दिस इज द थिंग। इसके बाद आपका पूरा लेआउट शुरू हो जाता है। दिस इज, अब ये लेआउट आपका लेआउट 1 ये आपका स्टिल्ट पार्किंग का है। लेआउट 2 अगर मैं बनाती हूँ तो आपका अगर घर है, इसी के आगे हम घर की बात करें, लेआउट 2 जब हम यहाँ से स्टेयरकेस से ऊपर चढ़े और ये मेरी जो स्टेयरकेस इस डायरेक्शन से घर के अंदर खुल रही है, तो दिस इज, अब इसका एक रफ लेआउट बना लेते हैं अगेन। तो एक रूम ये है, एक रूम ये है, बीच का ये जो एरिया है ये वॉशरूम्स है, ये एक वॉशरूम इसके साथ है, एक वॉशरूम इसके साथ अटैच्ड है। दिस इज 1 रूम, दिस इज 2 रूम, ये ड्राइंग रूम का एरिया होगा। दिस इज 3rd रूम, दिस इज 3rd रूम। 3rd रूम में आपका पीछे ये आपने एक वॉशरूम यहाँ पर ले लिया। इसके बाद दिस इज योर 3rd बेडरूम, ठीक है, ये वॉशरूम है, ये भी वॉशरूम है, ये भी वॉशरूम है, ये आपका 3rd रूम हो गया। इसके बाद हम बात करें तो इसमें ये मैंने एक यहाँ पर मेरी ये 3rd रूम मेरा इतना बड़ा है। इसके बाद ये मेरा किचन एरिया है, दिस इज किचन, दिस इज रूम। तो इस तरह से, और ये मेरा ड्राइंग रूम एरिया हो गया। अब जब ये दिस इज स्टिल्ट पार्किंग, स्टिल्ट का लेआउट है ये। यहाँ हम मेन एंट्री से एक गेट से, जो कि मेरा पार्किंग एरिया भी है, ठीक है, यहां से हम एंटर हुए तो एक फर्स्ट एंट्री जो मेरी बनी, दिस इज माय कॉमन एंट्री। ये भी मेरी एक एंट्री बनी क्योंकि मैं इसी के थ्रू तो पूरी बिल्डिंग में जा रही हूँ। उसके बाद दूसरी एंट्री मेरी कौन सी बनी? दूसरी एंट्री मेरी बनी जो मेरी फ्लोर की एंट्री है। अब क्वेश्चन क्या आता है, मैम ये वाली एंट्री चेक करें कि ये वाली एंट्री चेक करनी है? भाई आपको ये एंट्री भी चेक करनी है और ये एंट्री भी चेक करनी है। तो इस एंट्री को चेक करने के लिए आपको यहाँ सेंटर में आप खड़े हो जाओगे तो ये एंट्री आपको पता लग जाएगी। यहाँ सेंटर में आप खड़े हुए फेसिंग डोर डायरेक्शन, तो यहाँ पर मान लीजिए साउथ आपको शो कर रहा है, तो ये एंट्री आपकी साउथ की हुई। और इसके बाद अगर आप ऊपर चले जाते हो, अब आप यहाँ खड़े हो, दिस इज द सेंटर ऑफ द हाउस। तो मेरा ये अगर इस डायरेक्शन में मैं खड़ी हूँ तो मेरी क्या डायरेक्शन, मेरी क्या एंट्री बनेगी? ये मेरी एंट्री बनेगी ईस्ट की एंट्री। समझ आया? तो ये चीजें क्या है कि ये एंट्री आपकी कॉमन है, ये एंट्री आपकी पर्सनल है। मैटर ये भी करेगी, मैटर ये भी करेगी, दोनों एंट्रीज इक्वली मैटर करेंगी। तो दोनों में से अगर ये मेरे पास बड़ा स्टिल्ट डोर है तो इसमें तो हम फिर भी कह सकते हैं कि आप ये वाला डोर मत लो, ये वाला डोर ले लो, यहाँ से एंट्री ले लो। बट ये एंट्री बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपकी फ्लोर की एंट्री आप चेंज नहीं कर सकते, तो फ्लोर की एंट्री जब हम चेंज नहीं कर सकते तो ये बहुत मैटर करती है। तो सबसे पहले आपको अपनी फ्लोर की एंट्रेंस देखनी है, सेकेंड थिंग आपकी कॉमन एंट्रेंस देखनी है। बट चेक दोनों करनी चाहिए। और कैसे चेक करनी है वो मैंने आपको बताया। जब आप अंदर गए तो स्टिल्ट पार्किंग के सेंटर में खड़े हो गए, फेसिंग रोड, फेसिंग डोर डायरेक्शन और फेसिंग रोड। उसके बाद आप ऊपर अपने फ्लोर में गए, फ्लोर के सेंटर में खड़े हो गए, और जहां से आप अंदर घुसे थे आपने उसको फेस किया, उस वॉल को फेस किया या डोर को फेस किया, तो आपकी ऊपर की डायरेक्शन आ जाएगी, दैट विल बी ईस्ट अकॉर्डिंग टू दीज मैप्स। तो दिस इज एन एग्जाम्पल जिसके थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि कंपास किस तरह से आपको फॉलो करना है, क्या इंपॉर्टेंस है। डायरेक्शन की बहुत इंपॉर्टेंस है घर में, कंपास की बहुत इंपॉर्टेंस है घर में, और मेन एंट्री आपके घर का 40% वास्तु डिसाइड करती है, 30 से 40% डिसाइड करती है। तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए आपकी मेन एंट्री पे। इसलिए उसके लिए सबसे पहले आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कंपास प्रॉपरली देखना, ताकि आपको कोई मिसगाइड ना कर पाए। इसलिए ये वीडियो के माध्यम से मैंने आपको कंपास रीडिंग आज सिखाई है। और चीजें सीखने के लिए और शेयर करने के लिए मेरी अगली वीडियोस देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच।